हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन और चैनल के आई कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले की वीडियोस में क्लासेस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आपको पहचान क्या है कि इन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, ठीक है, रहे होंगे, ऐसे वाक्य आपको वाक्यों के अंत में मिलेंगे ऐसे शब्द। ठीक है, याद रखना ये चीज, क्या रखेगा, रहा होगा, रही होगी, रहा होगा या रहे होंगे, ये सब वाक्यों के अंत में मिलेंगे आपको। ठीक है, रूल वन है आपका आई और वी के साथ सब्जेक्ट जब अपने कौन से रहेंगे, आई और वी, तब आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है, शैल बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या ले लोगे, शैल बी का यूज करते हैं। तो रूल फर्स्ट क्या है, जब अपना सब्जेक्ट आई और वी होगा तब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे अपन शैल बी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे शैल बी। रूल टू है बाकी अन्य सभी सब्जेक्ट्स। ठीक है, बाकी सभी अन्य सब्जेक्ट जो है कर्ता, ठीक है, उनके साथ अपन कौन से हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, विल बी ले लेंगे। क्या लेंगे, विल बी का यूज करते हैं। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस में बस इतना ही रूल आपके लिए है। बाकी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में जो रूल्स होंगे वो हम आपको जब करवाएंगे तब उसके बाद लिखवा देंगे। ठीक है, अब देखो पहला टॉपिक आता है अपना फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ हमने सेंटेंस लिए हैं आपको, उसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ एक फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लिखवाते हैं, उसके बाद अपन सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक, सेंटेंस क्या है, सबसे पहले पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, फिर आएगा विल, शैल बी। बी कंपलसरी है, विल या शैल में से बी ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिया जाता है, दोनों में बी अपना कॉमन रहेगा। ठीक है, फिर आएगा आपका मैन वर्ब, फिर आएगा आईएनजी और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, ये रहेगा अपने लिए फॉर्मूला अफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। क्या क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, प्लस बी प्लस मैन वर्ब, फिर उसकी आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो पहला वाक्य अपना है, मैं एक पत्र लिख रहा होऊंगा। पहचान करो, आपको क्या दिया होगा, होऊंगा, हो, ठीक है, रहा होऊंगा, तो इसमें आएगा रहा होऊंगा। ठीक, ये पहचान है आपकी सब सेंटेंस की। ठीक है, रही होगी, ठीक, रही होगी, रहा होगा, ठीक है, रहे होंगे, ये आपके वाक्य की पहचान है। इसलिए आपको पहचान कर फिर ट्रांसलेट करना है आपको। अगर आप पहचान नहीं कर पाते हो तो आपका सेंटेंस निश्चित तौर पर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखो पहला वाक्य अपना है, मैं एक लेख लिख रहा हूँगा। तो मैं क्या हो जाएगा अपने इसमें, सब्जेक्ट। ठीक, मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है जो जिस पर काम किया जाए, और वर्ब होती है जो काम होता किया जाए। ठीक है, तो देखो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। ठीक, मैं हो जाएगा सब्जेक्ट। अब देखो लिखना क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक, लिखना लिया, लिख रहा होऊंगा, तो ये तो आ जाएगा आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में, गा से पता चलेगा लिख रहा है, ये आपका वर्ब हो जाएगा लिखना। और क्या लिख रहा है, एक लेख मतलब एक पत्र, तो आपको ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, तो कैसे ट्रांसलेट करोगे, सबसे पहले आएगा इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मैं को क्या बोलेंगे, आई, और आई और वी के साथ क्या लेते हैं अपन, सेल, तो सेल आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, और फिर आएगा बी, आई सेल बी। अब आएगा मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या हो जाएगी इसमें, लिख रहा, ठीक है, लिखना, तो क्या हो जाएगा, राइट।
अब आईएनजी फॉर्म लगेगी तो ई हट के आईएनजी जुड़ जाएगा, ठीक है। राइटिंग, आई शैल बी राइटिंग, क्या, एक पत्र या एक लेख, तो क्या बोलेंगे, एक के लिए बोलेंगे ए और लेख के लिए बोलेंगे लेटर, ठीक। क्या आ जाएगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, ठीक है। ये आपका पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सेकंड है, वह समाचार पत्र पढ़ रही होगी, वह समाचार पत्र पढ़ रही होगी। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है वह, ठीक। अब देखो, वर्ब है पढ़ना, ऑब्जेक्ट हो जाएगा समाचार पत्र, ठीक है। तो अब देखो, इसमें रही होगी आया, मीन्स सब्जेक्ट जो है फीमेल है, तो वह के लिए क्या बोलेंगे, सी। पहले आएगा सब्जेक्ट तो आएगा सी। अब देखो, आई और वी के साथ सिर्फ सेल लेते हैं, बाकी अन्य के साथ क्या लेते हैं, विल, तो आ जाएगा सी विल। बाकी बी अपना जो कॉमन है तो आएगा वी, सी विल बी। अब पढ़ने को क्या बोलते हो, रीड, वर्ब आएगा तो रीड, और इसकी आएगी आईएनजी फॉर्म तो हो जाएगी रीडिंग, ठीक है। अब आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, समाचार पत्र, तो न्यूज पेपर, न्यूज पेपर, ठीक है। इस तरीके से अपना सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब देखो, इसमें थर्ड सेंटेंस है आपका, लड़कियां नृत्य कर रही होंगी, लड़कियां नृत्य कर रही होंगी। तो इसमें देखो, सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां, और वर्ब है नृत्य करना। इसमें ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, क्यों, उसने स्थान नहीं दिया कहीं पे, ठीक है। जैसे कि लड़कियां वहां नृत्य कर रहे होंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट, स्थान नहीं दिया, इस मीन्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट लेस सेंटेंस है, लड़कियां नृत्य कर रही होंगी, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट तो आएगा द गर्ल्स, ठीक। फिर आएगा विल बी, विल बी, द गर्ल्स विल बी, क्या हो जाएगा, नृत्य करने को क्या बोलेंगे, डांस, आईएनजी जोड़ेगी तो हो जाएगा डांसिंग, द गर्ल्स विल बी डांसिंग, कर रही होंगी, ठीक है, क्या कर रहे होंगे, डांस। अब है फोर्थ सेंटेंस, दुकानदार अपना माल बेच रहा होगा, ठीक है, दुकानदार अपना माल बेच रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दुकानदार, वर्ब है बेचना, ऑब्जेक्ट है अपना माल, अपना माल को बोलते हैं गॉड्स, GOODS, गॉड्स, ठीक है। गॉड में, गुड में एस लगा दोगे तो हो जाता है गॉड्स, मीन्स माल, ठीक है, या कोई वस्तु, ठीक है। अब देखो, तो दुकानदार को क्या बोलोगे, द शॉपकीपर, द शॉप, ठीक है, द शॉपकीपर विल बी, बेचने को क्या बोलते हैं, सेल, आईएनजी लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेलिंग। अपन दुकानदार होता है बॉय, फीमेल, ठीक है। अब देखो, दुकानदार अगर हम फीमेल मेल मान के चलेंगे तो आएगा ही, और ही के लिए अपनी की स्पेलिंग होती है हिज, ठीक है, तो आएगा हिज। अब क्या, माल को क्या बोलेंगे, गॉड्स, GOODS, गॉड्स, ठीक। इस तरीके से आपको सेंटेंस करना है अफर्मेटिव सेंटेंस की, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब पढ़ेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल है, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में विल सेल के बाद नॉट का यूज करेंगे, विल सेल के बाद क्या करेंगे, नॉट का यूज करते हैं, और फॉर्मूला अपना ये है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका नॉट, ठीक है। विल सेल के बाद नॉट आएगा, फिर आएगा आपका बी, ठीक है। फिर आएगा आपके मैन वर्ब,
फिर उसकी आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगा विल सेल, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, फिर उसकी बात करेंगे अपन नॉट का यूज, फिर आएगा आपका बी। ठीक है, अभी आप कर रहे थे विल सेल बी, विल बी सेल बी, अब नेगेटिव है तो दोनों के बीच में आ जाएगा नॉट। ठीक है, इसको इंक्लूड करना है। फिर आएगा आपका मैन वर्ब, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी को समझने के लिए कुछ हमने एग्जांपल लिए हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है आपका, बच्चे बाग में नहीं खेल रहे होंगे। बच्चे बाग में नहीं खेल रहे होंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, वर्ब, ये बच्चे। ठीक है, वर्ब है खेलना, ऑब्जेक्ट है बाग में। ठीक है, और नहीं वाला है तो वो आएगा नहीं। अब देखो, इसमें पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है आपका, बच्चे, तो बोलोगे द चिल्ड्रंस। ठीक है, फिर आएगा आपका, जब आई और वी, हमें पता है कि आई और वी के साथ अपन लेते हैं विल, सॉरी शैल बी या शैल नॉट बी। ठीक है, तो देखो बाकी सभी के साथ लेंगे अपन विल, तो ये आई और बी सब्जेक्ट तो है नहीं है, तो अब आएगा आपका विल। विल के बाद आएगा नॉट के लिए नहीं, नहीं के लिए आ जाएगा नॉट, फिर उसके बाद अपन यूज करेंगे वी, तो आएगा द चिल्ड्रंस विल नॉट बी। ठीक है, क्या नहीं कर रहे होंगे, प्लेइंग, नॉट प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म के साथ प्लेइंग, क्या नहीं खेल रहे होंगे, नॉट प्लेइंग, कहाँ पे, बाग में, तो इन द गार्डन। ठीक, ये आपका सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, द चिल्ड्रंस विल नॉट बी प्लेइंग इन द गार्डन, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड है आपका, लड़के कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे। लड़के कबड्डी नहीं खेल रहे होंगे, में सब्जेक्ट क्या है, लड़के, वर्ब है खेलना या खेल रहे, ऑब्जेक्ट क्या है, कबड्डी, क्या नहीं खेल रहे होंगे, कबड्डी। ठीक है, तो अब देखो लड़कों के लिए क्या बोलेंगे, द बॉयज, द बॉयज विल नॉट बी, विल विल नॉट बी, खेलने को प्लेइंग, फिर क्या नहीं खेल रहे हैं, कबड्डी, नॉट प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, बी ए आएगा, सॉरी। ठीक है, कबड्डी, द बॉयज विल नॉट बी प्लेइंग कबड्डी। ठीक है, थर्ड सेंटेंस है आपका, मजदूर माल लादकर नहीं ले जा रहे होंगे। मजदूर माल लादकर नहीं ले जा रहे होंगे में आपका सब्जेक्ट है मजदूर। ठीक है, मजदूर को बोलते हैं लेबर, एल ए बी ओ यू जी एच ई आर, लेबर। ठीक, एल ओ यू एल ए यू बी ओ यू आर ई आर एस आएगा, सॉरी, मजदूर, आर ए आर एस, लेबर्स। ठीक है, मजदूर के लिए बोलते हैं लेबर्स, मजदूर। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट क्या है आपका, मजदूर, माल को बोलते हैं गॉड्स, पहले बताया हमने आपको। ठीक है, ये हो जाएगा माल। लादने को क्या बोलेंगे आप, कैरिंग, मीन्स ले जाना। ठीक है, लाद कर बोलोगे कैरिंग, सी ए डबल आर आई एन जी, कैरिंग मीन्स ले जाना होता है। ठीक है, अब फिर क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, कहाँ ले जा रहे हैं ये नहीं दिया उसने। ठीक है, सिर्फ वर्ड ही, सॉरी वर्ब ही दिया है। ऑब्जेक्ट है इसमें गॉड्स, वस्तु या सामान। ठीक है, माल लादना ये आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या बन जाएगा आपका, सब्जेक्ट क्या आएगा पहले, मजदूर, तो आएगा द लेबर्स, द लेबर्स। द लेबर्स विल नॉट बी, द लेबर्स विल नॉट बी, फिर क्या आएगा आपका, वर्ब, वर्ब है ले जाना।
ठीक है। वर्ब क्या है, ले जाना, तो ले जाने को क्या बोलते हैं, कैरिंग, ठीक है, कैरिंग। अब क्या नहीं ले जा रहे हैं, माल, ठीक है। तो आ जाएगा आपका द गॉड्स या गॉड्स। इस तरीके से आपका नेगेटिव के सेंटेंस भी कंप्लीट हो गए हैं। आई होप सो कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। मजदूर माल लाद कर नहीं ले जा रहे होंगे, ठीक है, तो द लेबर्स विल नॉट बी कैरिंग गॉड्स, ठीक है। ठीक, इस तरीके से आपको नेगेटिव वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। अब हम देखेंगे क्या, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब अपना टॉपिक है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए रूल क्या है, विल और शैल का यूज सब्जेक्ट से पहले करते हैं, ठीक है। अब जो अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे थे, लेकिन अब सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। सेकंड है, जब प्रश्नवाचक वाक्य शब्द वाक्यों के बीच में हो तब WH फैमिली के बाद विल सेल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद बी का यूज करते हैं, ठीक है। ये आपका रूल है। फॉर्मूला क्या है, विल सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मैन वर्ब प्लस आईएनजी और उसके बाद है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला है जब वाक्य की शुरुआत में प्रश्नवाचक शब्द हो, जैसे कि क्या, ठीक है। और जब प्रश्नवाचक शब्दों वाक्यों में शब्द जो प्रश्नवाचक है वो बीच में आने लगे, तब अपन पहले WH फैमिली का यूज करते हैं, फिर विल सेल का यूज करते हैं, फिर सब्जेक्ट और फिर बी। यही पहला फॉर्मूला है जो पहले रूल के लिए है, सेकेंड फॉर्मूला है सेकेंड रूल के लिए, ठीक है, याद रखना ये। अब देखो, इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे कि क्या वह कोई कविता लिख रही होगी, तो वाक्य की शुरुआत में क्या आ गया, क्या। तो पहले अपन करेंगे पहले फॉर्मूला का यूज, ठीक है। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल और सेल आता है, तो आया सब्जेक्ट क्या है, वह, ठीक है। वर्ब है लिखना, ऑब्जेक्ट है कविता, कोई कविता, ठीक है। तो देखो, क्या के लिए अपन को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले विल सेल लेना है, ठीक है। तो वह क्या है अपना, फीमेल है, तो वह के लिए बोलेंगे सी, और आई और वी के साथ लेते हैं सेल, तो क्या आएगा, वह सी के साथ विल, तो विल आएगा पहले, ठीक है। विल और सब्जेक्ट क्या है, सी, तो विल सी। फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट के बाद बी, विल सी बी। फिर मैन वर्ब क्या है, लिखना, तो बोलोगी राइटिंग, आईएनजी के साथ आएगा तो आएगा राइटिंग, ठीक है, बी राइटिंग। एन कविता, कोई कविता को क्या बोलोगे, एनी पोयम, एनी पोयम, फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट लगाना है, सभी प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में आपको क्वेश्चन मार्क का सिंबल जरूर बनाना है। विल सी बी राइटिंग एनी पोयम, विल सी बी एनी राइटिंग पोयम, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, रही होगी है, इसीलिए सब्जेक्ट क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। सेकंड है आपका, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही होगी, वह अपना गृह कार्य क्यों नहीं कर रही होगी। अब देखो, वाक्य के बीच में आया है प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो प्रश्नवाचक शब्द आया है तो WH फैमिली लगेगी, मतलब सेकंड फॉर्मूला आएगा, ठीक है। और क्यों को क्या बोलते हो, वाई, तो पहले आ जाएगा आपका वाई, WH फैमिली के अकॉर्डिंग वाई आएगा। फिर विल या सेल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे भी फीमेल जेंडर है तो वह के लिए बोलेंगे सी, तो सी के साथ करेंगे अपन विल का यूज, वाई विल, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट सी, वाई विल सी, फिर आएगा आपका सब्जेक्ट। देखो, तो इसमें आपका नेगेटिव भी है, नॉट भी है, तो विल सब्जेक्ट के बाद फिर यहाँ पे आएगा आपका नॉट, ठीक है, उसके बाद आएगा वी। तो नेगेटिव के लिए बी से पहले नॉट लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो वाई विल सी नॉट बी, ठीक, क्या नहीं कर रही होगी,
गृह कार्य किसका? अपना। तो बी डूइंग, करने को क्या बोलते हैं? डू, और आईएनजी आएगा तो डूइंग। वर्ब हो गया ये। फिर क्या है? गृह कार्य, ऑब्जेक्ट हो गया अपना गृह कार्य, ठीक है। तो सी के लिए अपने की स्पेलिंग होती है हर, ठीक। हर होमवर्क, गृह कार्य को बोलते हैं होमवर्क, ठीक। फिर क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आपका सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट है, ठीक है। अब देखो थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस क्या है? बगीचे में कौन टहल रहा होगा? बगीचे में कौन टहल रहा होगा? इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? कोई नहीं। इसमें सब्जेक्ट खुद ही, प्रश्नवाचक शब्द जो है वो खुद ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, मतलब पूछ रहा है कि कौन है, ठीक है। तो वर्ब है टहलना, अब ऑब्जेक्ट है बगीचे में, ठीक है। तो जब ऐसे सेंटेंस होते हैं तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हु से, तो आएगा हु, ठीक। फॉर्मूला डब्ल्यू फैमिली का ही आएगा, हु विल, ठीक। इसमें सब्जेक्ट है नहीं है तो आएगा वी, हु विल वी। वर्ब है टहलना, टहलने को क्या बोलते हैं? वॉक, तो आईएनजी के साथ आएगा वॉकिंग। हु विल बी वॉकिंग, कहाँ? ऑब्जेक्ट क्या है? बगीचे में, तो आएगा इन द गार्डन, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरीके से आपको इंटेरोगेटिव के सेंटेंस को भी ट्रांसलेट करना है। आप अगर रोलों को देखोगे, पहचान को पहचानोगे, वाक्यों की पहचान अगर आप पहचान लेते हो और फॉर्मूले याद रखते हो तो आप किसी भी सेंटेंस को इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। तो याद रखना है। इस तरीके से आपका ये फिनिश होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस के बारे में, ठीक है। या हो सकता है कि हम पहले आपको एक लाइव क्लास में प्रैक्टिस सेट भी ले, ठीक है। जैसे कि हम पिछली क्लासेस में लेते रहे हैं, तो एक प्रैक्टिस क्लास भी पहले लेंगे, उसके बाद परफेक्ट का शुरू करेंगे, ठीक है। वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बच्चों को शेयर करते रहें। धन्यवाद। इसको नोट कर लीजिए आप।